सभी को ओम। आइए हम लोग योग दर्शन जो कि महर्षि पतंजलि के द्वारा संग्रहित किया गया है, संग्रहित इसीलिए क्योंकि इसके जो मूल बिंदु हैं वो महर्षि पतंजलि ने नहीं रचा है, बल्कि वह अनेक वेदों उपनिषदों से लिया गया है। इस योग के अष्टांग योग को जानने के पहले ये जो इनका प्रथम सूत्र, योग दर्शन का सबसे पहला और प्रथम सूत्र है वो देखेंगे। इस किताब में 4 भागों में बांटा गया है। पहला है साधन पाद, दूसरा है समाधि पाद, तीसरा है विभूति पाद और अंतिम है कैवल्य पाद। देखिए यहाँ पे है ना, देख पा रहे हैं यदि समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, जिसमें से महर्षि पतंजलि ने योगी को 3 भागों में बांटा है, उत्तम कोटि के, मध्यम कोटि के और निम्न कोटि के। निम्न कोटि के योगी वो हैं जो अपने स्वास्थ्य को तो ठीक रखना चाहते हैं किंतु संसार के विभिन्न विषयों में फंसे हुए हैं। तो बाकी बातों को छोड़ते हुए अभी आगे बढ़ते हैं। इसका जो प्रथम सूत्र है उसी में लिखा हुआ है अथ योग अनुशासनम। अथ योग अनुशासनम इसका पहला सूत्र, जो सबसे पहला सूत्र है वो यही है, अथ योग अनुशासनम। अथ योग अनुशासनम समाधि पाद में। और जो हम अष्टांग योग के बारे में जानेंगे वो हमारे साधन पाद में दिया गया है। अथ योग अनुशासनम में योग और अनुशासन, अनुशासन बहुत जरूरी है जीवन में। तो अष्टांग योग के अंदर भी अनुशासन 8 प्रकार के 8 भागों में बांटा गया अष्टांग योग को, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सभी जितने भी विद्वान, जितने भी प्रभु, जितने भी लोग किसी ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, बहुत ही बड़े स्तर पर उन्होंने जीवन को बदला है, वो सब अंतिम अवस्था समाधि के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। चाहे आप भगवान बुद्ध ले, कृष्ण ले, ये सारे लोग किसी भी धर्म में आप चले जाएं, इनका अलग अलग नाम है, जैसे निर्वाण हो गया, कैवल्य हो गया, और हम लोग समाधि के नाम से जानते हैं। तो समाधि तक पहुंचने के लिए सामान्य योगी इसको करना क्या है? सामान्य योगी को इस 8 अंगों को समझना है, और यदि आप इस 8 अंगों को अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो जाएगा। इसी संसार में, इसी दुख तकलीफ के बीच आप बहुत ही स्थिर हो जाएंगे, जैसे सागर का पानी स्थिर होता है। तो ये अष्टांग योग में क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम क्या है? यम है सामाजिक अनुशासन। नियम क्या है? आत्म अनुशासन। और यम के अंदर में 5 भागों में बांटा गया है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम में है शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो इन 10 विषयों पे एक एक करके हम लोग बात करेंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है शौच। शौच पे बात करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर सभी बीमारियों का मूल कारण बताया गया है गंदगी को, और शौच का अर्थ होता है सफाई करना। उदाहरण के लिए कभी मैं ये प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा, ऐसे आप खुद समझ सकते हैं कि एक ग्लास हो, वो अंदर से गंदा है, शीशे का ग्लास है, वो अंदर से गंदा है, आप उसको कितना भी बाहर से साफ कर लें, गंदगी साफ नहीं होगी। मनुष्य का सारे बीमारियों का कारण भी यही है। मनुष्य बाहर से स्नान करता है, कपड़ों को धुलता है, बाहर सारी चीजें एकदम चकाचक होता है, लेकिन अंदर का क्या? अंदर मतलब आंतों का क्या? ये जो फूड पाइप है 32 फीट का, उसका क्या? तो इसीलिए हम लोगों को आंतरिक सफाई की भी जरूरत है, जो कि आपके इसी पुस्तक में सटकर्म के नाम से दिया गया है। सटकर्म में क्या होता है? जल नीति, सूत्र नीति, ये सारी चीजें होती है। तो आइए शौच को समझने से पहले, मनुष्य 3 स्तर पे जीता है, शरीर, मन और आत्मा। शरीर जो है बाहरी है, इसीलिए बहुत आसानी से देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और मन जो है बहुत सूक्ष्म होता है। और तीसरा स्तर है जो कि परम शांत और चैतन्य स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। कहते हैं ना कि आत्मा में ही परमात्मा का वास है, आप भी परमात्मा के अंश हो। तो ये जो अंदर एक साक्षी भाव है जो देख रहा है, इसका ऐसे करके समझ सकते हैं कि आप डांस करते हैं
तो आपका हाथ पैर उछल रहा है, मन खुश है, लेकिन ये कर कौन रहा है? तो ये जो करता है वही आत्मा है, जो कि परम शांत और चैतन्य। वहां कोई भागम भाग नहीं है, वो बहुत स्थिर, सागर की तरह स्थिर है। तो यदि आपने शरीर को सफाई नहीं करी, शरीर को शुद्धिकरण नहीं किया, तो मन आपका शुद्ध नहीं हो पाएगा, और शरीर और मन यदि शुद्ध नहीं है तो आत्मा परेशान रहेगा उस परमात्मा से मिलन को, और आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही समाधि कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद योगीश, धन्यवाद।